बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग रेसिपी, जो कि बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक मैंने बोल ले लिया था और उसमें मैंने ठंडा दूध ऐड कर लिया था, 1/4 कप था ये। तो यहाँ पे एक साशा मैंने वनीला कस्टर्ड का ऐड कर लिया था, ये 2 से 2.5 टेबलस्पून था, जो इसमें मैंने शामिल करके इसको मिक्स कर लिया था। और फिर मैंने फ्रेश दूध ले लिया था और फ्लेम को ऑन करके ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अगर आप फ्रेश दूध नहीं तो डिब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर डाल दिया था और इसको डालने के बाद इसको बॉयल करने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा था और जो कस्टर्ड मैंने प्याली में बना कर रखा था वह मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लिया था। साथ मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही थी ताकि नीचे ना लगे, और लो फ्लेम पे ही इसको मैंने कुक कर लिया। इतना कुक करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना रहे और बहुत ज़्यादा पतला भी ना, यानी कि नॉर्मल रहे। तो इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया और फिर पकने के बाद इसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मीठा चाहिए था उतना मैंने ऐड कर लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड ले ली थी 5 से 6 अदद स्लाइसिस के, और इसे ढक्कन की मदद से इसे मैंने राउंड शेप में काट लिया था और ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और गोल गोल इनको मैंने काट के रेडी कर लिया था। इस तरह मैंने सारे ब्रेड के स्लाइस राउंड शेप में काट के तैयार कर लिए थे, रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे एक प्लेट में मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ले लिया था। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क ले सकते हैं, तो मैंने एवरीडे का मिल्क लिया था। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून प्लेट में डाल दिए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूध डालने के बाद फिर इस पे मैं 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दूंगी और दोनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शुगर का ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे शुगर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें मलाई ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें मलाई ऐड कर ली थी। तो अगर आपके पास ये डिब्बे वाली मलाई नहीं है तो आप फ्रेश दूध से उतार कर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद इस स्पून की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध, चीनी और मलाई डालने के बाद ज़बरदस्त सी पेस्ट बना के मैंने रेडी कर ली थी। तो ये परफेक्ट हमारी पेस्ट रेडी हो चुकी है और बहुत फ्लफ़ी सी हो चुकी थी। फिर 1 बाय 1 करके मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दी और यहाँ पे एक पीस पे मैं लगा कर बता रही हूँ आपको। तो एक पीस पे मैंने ये मलाई लगा दी थी, दूध, मलाई और शुगर, और दूसरा पीस लिया, फिर भी उसके ऊपर भी मैंने लगा कर दूसरा पीस ऊपर रख के इसको भी मैंने रेडी कर लिया। और इस तरह 1 बाय 1 करके सारे ब्रेड के पीस मैंने रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली ये रेडी हो चुके हैं। और फिर मैंने प्यार से एक बोल ले लिया था और उस पे मैंने गरम गरम कस्टर्ड ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नीचे कस्टर्ड डाल दिया और ब्रेड के जो पीस बना के मैं रखे थे अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। 1, 2 और 3 पीस इसमें मैंने ऐड कर दिए थे और फिर इनके ऊपर मैं दूध डाल दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तो आप फ्रेश दूध भी इसके ऊपर डाल दें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो बाकी कस्टर्ड बच चुका था, वो भी मैंने गरम गरम इसके ऊपर ऐड कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये हमारे ब्रेड के जो स्लाइस हैं बिल्कुल डिप हो जाएं। और बाकी जो ब्रेड के पीसेस थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और उनको भी ऐसे ही हम बना कर रेडी करेंगे। इनके ऊपर भी मैंने दूध डाल दिया था और जो कस्टर्ड बच चुका था वो भी मैंने सारे का सारा इसके ऊपर डाल दिया था। और ये कस्टर्ड हमारा बहुत यमी और ज़बरदस्त सा बन के ये डिज़र्ट हमारा रेडी हुआ था। तो यहाँ पे सारा कस्टर्ड इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। ये गरम गरम था, इसको ठंडा मत डालिएगा। गरम गरम अगर आप इस पे डालेंगे तो जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से नट्स यानी कि बादाम कटिंग करके डाल दिए थे। आप जो भी नट्स पसंद करती हैं आप इसके ऊपर ऐड कर सकती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हुआ था और देखने में जितना खूबसूरत उतना ही यमी बन के रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें और इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।